ओके तो हमारा फैक्टर थ्योरम का ये क्वेश्चन आता है, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है। ओके एग्जाम्पल जरूर करा करो, एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। ओके चलो फैक्टर थ्योरम का हमारा क्वेश्चन है, फैक्टराइज बोला है, उसने बोला फैक्टराइज दिस, ठीक है। अब हमारी कौन से इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें क्यूब आ रहा है, क्यूबिक इक्वेशन है। अब इसके फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर तो हम निकाल सकते हैं बाय स्प्लिटिंग मेथड करके, बट क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, इसके लिए हमारे पास है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम में स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी मर्जी से पुट करना है, ठीक है। अपनी मर्जी से हम यहाँ पर जो क्या कहते हैं वैल्यूज पुट करते हैं कि कौन सी वैल्यू हमें इस पॉलिनोमियल को 0 बना देती है, ठीक है। हमारे इस पॉलिनोमियल को 0 बनाती है कौन सी वैल्यू, हम कौन सी क्या लेंगे, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट टर्म ले लेंगे भाई। इस कांस्टेंट टर्म को देखेंगे 120 के जो है फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 120 के फैक्टर 1 भी होते हैं प्लस माइनस 1, 2 भी होता है प्लस माइनस 2, 3 भी होता है प्लस माइनस 3 और आगे बहुत सारे होते हैं। पहले तो हम इनको पुट करते हैं, इनमें से निकल आएगा कोई ना कोई, ठीक है। स्टेप 1 हम पुट करेंगे, सबसे पहले हम +1 पुट करेंगे, ठीक है भाई। +1 पुट करते हैं, p ऑफ 1 पुट करते हैं, 1 to the power 3 minus 23 1 square plus 142 1 minus 120। कोई भी एक फैक्टर निकल जाना चाहिए, बस कोई भी एक चाहिए मुझे। ये हो गया 1, ये हो गया 23, ये हो गया 142, ये हो गया 120, ठीक है। तो 142 और 1 तो हो गया 143 एंड दिस इज ऑल्सो 143 है ना। ओहो पहला ही मिल गया हमें तो, ठीक है पहला ही मिल गया, मुबारक हो, पहला 1 नहीं कर दिया, कमाल, ये तो 1 नहीं कमाल कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आया, +1 इज अ फैक्टर, ठीक है ना, फैक्टर। अब +1 जो है फैक्टर है भाई, +1 जो फैक्टर है वो तो 120 का है ना, हमें पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना है, पॉलिनोमियल तो x के टर्म में है तो मुझे फैक्टर भी x के टर्म में चाहिए, है ना। सो ये तो ना +1 इसका फैक्टर है ना, x के टर्म में फैक्टर्स होते हैं, तो हमारी x की वैल्यू देखो +1 फैक्टर है, दैट मींस x की वैल्यू यहाँ पर आ रही होगी 1, ठीक है। अब ये 1 वहां जाएगा तो x - 1 = 0 हो गया, तो हमारा फैक्टर क्या आया, x - 1। यहाँ कंफ्यूज मत होना, बच्चे देखते हैं कि +1 फैक्टर है तो x + 1 लिखाते हैं कि x + 1 इसका फैक्टर होगा, नहीं, हमेशा अपोजिट साइन, +1 इधर है इक्वल टू के दिस साइड पर है, जब वो इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x - 1 हमारा फैक्टर निकला है यहाँ पर कि भाई x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ -23x² प्लस 142x - 120। इसका हमारा एक फैक्टर तो निकल गया x - 1, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया कि फर्स्ट स्टेप हमने फाइंड आउट कर लिया, हमने फैक्टर्स इसका एक फैक्टर निकाल लिया, ठीक है। स्टेप 2 में क्या जाएगा कि अब हम इस फैक्टर को इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के लिए यहां कर दो, यहां करते हैं डिवाइड, x³ -23x² प्लस 142x -120, और हमें किससे करना है, x - 1 से करना है, ठीक है। x - 1 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो वही बात है, x को मुझे x³ बनाना तो मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगी, यहां कर दो, यहां कर देते हैं। x - 1 को मुझे x³ बनाना है तो मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगी, ये हो गया x³ -x², ठीक है। मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, x² से, यहां क्या आया x³ -x² प्लस माइनस प्लस 23 में से -23 एंड +1 विच इज -22x², बाकी मैं नीचे उतार दूंगी, ठीक है। अब मुझे x - 1 को क्या बनाना है, -22x, तो -22x से मल्टीप्लाई कर दूंगी, x² बनाना था ना, ठीक है। तो ये हो गया -22x² और माइनस माइनस +22x, ठीक है। तो मैंने क्या करा, -22x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -22x² एंड +22x, ठीक है। ये कट गया, माइनस करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। दिस विच इज 142 में से 22 माइनस हो गए तो आया हमारा 120x, ठीक है। प्लस नहीं आया, ठीक है, ओके जी, ओके। अब मुझे x को बनाना है 120, x को बनाना है मुझे 120x, तो x - 1 को मुझे 120x बनाना, तो 120 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो गया 120x - 120, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 120 से, प्लस 120 से,
प्लस 120 से किया मैंने, ठीक है, तो मेरा आ गया 120x माइनस 120 विच इज कट गया, ओके, तो हमारा ठीक है, तो हमारा x माइनस 1 में जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई ये, और मैंने आपको क्या कहा था इन दोनों को हम रखेंगे मल्टीप्लाई में, तो x माइनस 1 और क्या आया x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, तो ये हमारा स्टेप 2 ने हमें दे दिया आंसर। यहां तक हमारा स्टेप 2 कंप्लीट होता है। अब आता है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, एक तो फैक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, अब इसको करना है स्प्लिटिंग मेथड से, खत्म काम। स्टेप 3 हमारा क्या आता है, सॉल्व द स्प्लिटिंग मेथड। इसे स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ठीक है, इसे हम स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, अच्छा प्रोडक्ट करके हमें चाहिए 120 एंड सम करके हमें चाहिए माइनस 22, माइनस का ध्यान रखना बेटा, ठीक है, साइन हमेशा कंसीडर करके चलना। तो हमें प्रोडक्ट करके 120 चाहिए एंड इसको 22 चाहिए, ओके, आई थिंक 60 टू 120 भी होता है, बट 60 और 2 नहीं जाएंगे, नहीं, 20 इंटू 6 भी होता है, 20 इंटू 6 भी होता है, और अच्छा 120 के ना फैक्टर्स निकाल लेते हैं, यहां से बता देते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 15 जा 3 5 जा एंड 5 1 जा, ठीक है। अब मैं 22 निकालना है, 22 निकालना है। अगर मैं इन दोनों को लेती हूँ, ये हो गया 4, 2 2 जा 4, और इन तीनों को ऐसा 15, 15 2 जा 30, 30 इंटू 4 120 होता है, बट इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो 22 नहीं आएगा, ठीक है, चलो इसको भी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, ठीक है। 3 2 जा 6, वो भी नहीं होगा, तीनों को इकट्ठा कर लेती हूँ, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है, और 5 और 2 को इकट्ठा कर लियो 10, तो 12 इंटू 10 120, और 12 और 10 को मैं ऐड करूंगी 22 आ जाएगा। देखा कैसे इतना है। देखो आपको कभी कुछ समझ ना आ रहा हो ना, तो आप इसका यहाँ पर एलसीएम निकाल लो और किन्हीं दो को कोई ना कोई मल्टीप्लाई करके दो पेयर बना लो, इससे बहुत इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है, देख के समझ में आएगा, इससे बहुत इजीली समझ में आ जाते हैं। समझ में आया, तो हमारा क्या पेयर निकले, 12 और 10 मिल गए हमें, 12 और 10 मिल गए, 12 और 10 मिल गए। देखो 12 माइनस 10 करूंगी तो माइनस 22 नहीं आएगा, क्योंकि माइनस आएगा। अगर मैं इन दोनों का माइनस लगाऊंगी, माइनस 12 और माइनस 10 करूंगी तो माइनस 22 आएगा, और इनको मैं प्रोडक्ट करूंगी तो माइनस माइनस कट 120 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान, साइन का ध्यान रखा करो, माइनस 12 एंड माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, x विच इज x माइनस 12, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है 10, माइनस 10 कॉमन लिया तो x माइनस 12, ठीक है, x माइनस 10 और x माइनस 12 हमारे फैक्टर्स निकल के आ गए। तो हमारा स्प्लिटिंग मेथड मैंने आपको बताया था, सॉल्व करने का पर्पस क्या होता है, अपने फैक्टर्स निकालना। तो इस स्प्लिटिंग मेथड से मेरे पास दो फैक्टर निकल के आ गए, एक ऑलरेडी मेरे पास था। तो स्टेप 4 हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में हमें फाइनल आंसर मिलता है क्या, एक तो हमारा x माइनस 1 पहले ही था, और इस स्प्लिटिंग मेथड को सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, x माइनस 10 और x माइनस 12। तो हमारे यहां पर तीन फैक्टर्स निकल के आ गए, x माइनस 1, x माइनस 10 एंड x माइनस 12। समझ में आया, फैक्टर थ्योरम ने हमें क्या क्या दिया। स्टेप फर्स्ट हमने क्या करा, हमने सबसे पहले अपनी मर्जी से यहां पर कोई वैल्यू पुट करी, हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए होती है जो हमारे पॉलिनोमियल को 0 बना दे, ठीक है। स्टेप 1 हमारा ये होता है। स्टेप 2 हमारा क्या होता है, स्टेप 2 हमारा होता है हमें जो हमें फैक्टर मिलता है, जो भी हमें फैक्टर मिलता है, जो हमें हमारी वैल्यू मिलती है, हमें 0 बनाती है, उस फैक्टर से उसे डिवाइड करना, ठीक है। स्टेप 2 हमें डिवाइड करना सिखाता है, ठीक है। अब स्टेप 3 हमें क्या बताता है, हम स्टेप 3 में बताते हैं कि जो हमारी वैल्यू आई है ना, वो हमेशा क्वाड्रेटिक में ही होगी और उसे स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। स्टेप 3 हमें स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व करना सिखाता है। स्टेप 4 हमें फाइनल आंसर देता है, जो कि हमारे 3 इसके अंदर फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गई फैक्टर थ्योरम पूरी क्या है, ठीक है। आई मैं इसके आपको स्टेप लिखवा देती हूँ, अगर आपने स्टेप याद कर लिए ना तो फैक्टर थ्योरम यार बिंदास तोड़ के आ जाओगे बिल्कुल, बस स्टेप याद कर लेना इसके, ठीक है। मैं आपको स्टेप लिखवाती हूँ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सारा, ठीक है। सारा गड़बड़ घटाला सब समझ में आ गया, सारी खिचड़ी पक गई, सब समझ में आ गई। खिचड़ी पकाई है, समझ में आ गई ना वो कैसे पकानी है, ऐसी खिचड़ी आपको पका के आनी है वहां पर,
ठीक है, बस को सही कर देना, उसमें नमक वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, खिचड़ी अच्छी लगनी चाहिए। तो ये खिचड़ी है, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्या करना है अब इसके खिचड़ी के स्टेप बता देती हूँ, इस पूरे फैक्टर थ्योरम का स्टेप बता देती हूँ आपको क्या क्या करना है। ओके, तो स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट नोटिस कर लो बेटा, स्टेप फर्स्ट क्या होता है इसका फैक्टर थ्योरम को सॉल्व करने के लिए। स्टेप 1 हमारा है बूझो तो जानो। ठीक है, आप कहेंगे बूझो तो जानो, ये क्या है भाई, ये कौन सी पजल है? यस, पजल ही तो है, फैक्टर थ्योरम फर्स्ट स्टेप में पजल ही तो है, हमें खुद बूझना है कि कौन सी वैल्यू है और वो तब जान पाएंगे हम। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में हमें सबसे पहले बूझो तो जानो करना है। बूझो तो जानो मतलब हमें सबसे पहले अपनी मर्जी से वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू को हमें इसके अंदर पुट करके देखना है कौन सी वैल्यू हमारी पॉलिनोमियल को जीरो बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपनी वैल्यू को बूझना है। ठीक है, वैल्यू सोचनी है, वैल्यू हमें पता करनी है कौन सी वैल्यू हमारे पॉलिनोमियल को जीरो बनाती है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा बूझो तो जानो, आई थिंक समझ गए होंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा है बूझो तो जानो। सेकंड स्टेप है हमारा, सेकंड स्टेप क्या है, हमें आज हमने बूझ लिया है तो उसे डिवाइड करो। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हमारा है ओके, तो सेकंड स्टेप हमारा है डिवाइड, कि हमें सेकंड स्टेप में अगर हमने बूझ लिया है तो हमें सेकंड स्टेप में डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड कर लिया है। थर्ड स्टेप हमारा है सॉल्व स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड को सॉल्व करना है, सॉरी स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है, सॉल्व बाय स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड से हमें सॉल्व करना है इसे स्टेप थर्ड में। स्टेप फोर्थ में हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। स्टेप फोर्थ हमारा है फाइनल आंसर। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या है, बूझो तो जानो। कैसे, हमें सबसे पहले अपनी कोई वैल्यू बूझनी है, उसे उसमें रखना है और हम जान पाएंगे कि हमारी कौन सी वैल्यू जीरो बनाती है। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमें करना है डिवाइड, उसी वैल्यू से हमें डिवाइड करना है। थर्ड स्टेप में हमें जो आंसर आया है डिवाइड करने के बाद उसको स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व करना है और फोर्थ स्टेप हमारा फाइनल आंसर आपके सामने है ना, समझ में आ गया।